Very good morning, plus 2 student. Dear student, today I will discuss very important result, and that result is what? We will study the refraction through a glass prism. Let us say I am having this glass prism. कुछ ना कुछ इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी और वो मैंने अज्यूम कर ली एज ए म्यू. दिस एंगल is say एंगल ऑफ प्रिज्म ए. अगर आइसोसेल्स ग्लास प्रिज्म है तो ये 60 डिग्री के बराबर होगा. मान लेते हैं इस पॉइंट पर, दिस इज अ पॉइंट, बाद में नाम देते हैं इसको. किसी रे ऑफ लाइट ने इस ग्लास प्रिज्म के ये वाला जो फेस है इसके ऊपर इंसिडेंट किया. कितने एंगल पर इंसिडेंट किया इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस बी पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. दिस इज ए पॉइंट बी, तो ये नॉर्मल आ जाएगा एट द पॉइंट बी. नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. मैं इसको नाम दे दूंगा एज ए I1. फर्स्ट फेस है ये ग्लास प्रिज्म का, इस पे मैं नॉर्मल को ले लूंगा एज N1. अगर ये ग्लास प्रिज्म ना हो तो ये वाली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अपने ट्रैक को चेंज नहीं करेगी, तो ऐसे जाएगी. लेकिन इस पॉइंट के ऊपर रे ऑफ लाइट, दिस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये एंटर करेगी, घुसेगी रेयर से डेंसर मीडियम में. सो दैट्स व्हाई वो इस पाथ को छोड़ेगी एंड डेविएट कर जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल. मान लेते ऐसे चलेगी, डेविएट करके टुवर्ड्स नॉर्मल, तो रिफ्रैक्टेड रे ये वाली हो जाएगी. ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा. मैंने इसको नाम दे दिया ऐसे R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब दिस रे, लेट अस से दिस रे इज BG रे. BG रे इस पॉइंट के ऊपर अगेन रिफ्रैक्शन स्टडी फेस करेगी. क्यों फेस करेगी? क्योंकि BG रे ग्लास से बाहर आएगी. तो बाहर क्या है? एयर. बाहर एयर का मतलब ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मींस ग्लास हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है, बाहर एयर जो प्रेजेंट है कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली. सो दैट्स व्हाई इस BG रे ऑफ लाइट का पाथ यहाँ जैसे क्या होगा, चेंज होगा. क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर क्या मीडियम चेंज हो रहा है. जब मीडियम चेंज होते तो रिफ्रैक्शन. सो दैट्स व्हाई दिस BG रे इस पॉइंट के ऊपर रिफ्रैक्शन फेस करेगी एंड डेविएट कर जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या करूंगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस की फाइनली रे ऑफ लाइट कितने एंगल पर इमर्ज हो रही है, या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं इस पॉइंट के ऊपर अगेन नॉर्मल ड्रॉ करूंगा. नॉर्मल ये बना दिया मैंने. दिस नॉर्मल इज से N2G, दिस पॉइंट इज से P अपनी कन्वीनियंट के लिए. अब ये रे ऑफ लाइट, BG रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो नॉर्मल से डेविएट करेगी अभी. तो ये ऐसे जाएगी along the path say GC. Let us say this angle, this is angle of emergence E, और जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लेंगे R2. और ये वाली एंगल कौन सी होगी? दिस विल प्ले द रोल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये एंगल P और ये वाली एंगल इस पॉइंट को ले लो, दिस पॉइंट इज से S. ठीक, तो ये एंगल X ले लेते हैं, ये वाली दिस एंगल इज से एंगल Y. ये वाली एंगल, अगर मैं यहाँ जैसे एक प्लेन मिरर इंट्रोड्यूस कर दूं तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ये रे ऑफ लाइट अगेन अपने पाथ को रिट्रेस करेगी एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कैन कोड दिस एंगल एज E इक्वल टू I2 और ये वाली एंगल R2. अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर बेटा स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रही है इस बी पॉइंट पर, एंड जब रिफ्रैक्शन होती है तो स्नेल्स लॉ होल्ड करता है. अगेन एज पर दिस डायग्राम G पॉइंट के ऊपर भी मीडियम चेंज हो रहा है, तो G पॉइंट के ऊपर रिफ्रैक्शन होगी. सो दैट्स व्हाई G पॉइंट पर भी स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया जा सकता है. तो पहले B पॉइंट पर अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ. एट दिस पॉइंट B रे ऑफ लाइट जा रही है मीडियम नंबर 1 से ग्लास में.
द लास्ट को मैं मीडियम नंबर 2 ले लेता हूँ। तो स्नेल्स लॉ से 1/2 इट विल इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I1 ओवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज R, तो साइन R1 and how can I write this as mu2 over mu1, and for small value of these two angle I and I1 and R1, sin I will be written approximately as a I1, sin R1 will be written as R1, cross multiply करें you can find out what this mu2 times R1 it will equal to mu1 times this I1, let it be इक्वेशन नंबर 1। जरूरत पड़ेगी हमें। और फॉर एयर आप ग्लास के लिए इसको चेंज कर सकते हैं। ग्लास के लिए मैं mu2 को mu ले लूंगा, ये R1 वट एवर दिस फॉर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है, तो ये I1 आ गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बना, हमारे पास रिजल्ट बना I1 this will equal to mu times R1, let it be equation number 1। Similarly अगर मैं बेटा इस पॉइंट G पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करूं, then I will get what I2 equal to mu times R2, let it be equation number 2। Now let us take this triangle BGP। In this triangle triangle BGP ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, R1 प्लस R2 प्लस दिस एंगल P that will equal to 180 डिग्री, एंड व्हाट अबाउट दिस। अब देखो फाइनली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये वाली है, ये है ट्रैक उसका, लेकिन जब उसकी फाइनल इमर्जेंस हो रही है तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ग्लास प्रिज्म से डेविएट हो रही है। एक्चुअल पाथ से डेविएट किया उसने, कितने एंगल पे उसने डेविएट किया, लेट दैट एंगल इज एंगल D एंड दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ लेट अस चूज अ ट्राइंगल दिस BGS। ट्राइंगल BGS, इस ट्राइंगल के बीच में क्या है, इंटीरियर एंगल कौन से, x एंड y, एक्सटीरियर एंगल इज D, so that's why angle D it will equal to x plus y। okay, and at point B this angle I and x प्लस R1 एंगल ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट। तो x प्लस R1 दिस इज इक्वल टू व्हाट I1, फ्रॉम हियर I विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x विल इक्वल टू I1 माइनस R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हम क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करके यहां जैसे अप्लाई करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने पॉइंट B को चूज किया। पॉइंट B पर x प्लस R1 एंगल ये होगी इक्वल टू एंगल I1 बिकॉज दीज टू एंगल आर वर्टिकली अपोजिट। अब एंगल y फाइंड करना है तो देखेंगे एंगल y है कहां पर है, एंगल y G पॉइंट पर है। तो G पॉइंट के ऊपर देखते हैं एंगल ये I2 एंड y प्लस R2 बीइंग वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों एंगल जो है ये होंगे इक्वल। तो G पॉइंट पर क्या, at point G value of this y plus R2 it will equal to I2, therefore y will equal to I2 minus R2। अब बेटा ये x एंड y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में अप्लाई कर दो, देन वी विल गेट व्हाट, this angle D it will equal to angle I that was found as I1 minus R1 plus angle y that was found as angle I2 minus R2
is equal to I1 plus I2 minus this R1 plus R2. R1 plus R2. Now we will sort out the value of this R1 plus R2, and this is equation number 4. R1 R2 की वैल्यू को बेटा हम सॉर्ट आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ एंगल ए। तो हमारे पास डायग्राम में एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है और उस क्वाड्रिलेटरल के बीच में क्या आ रहा है, एंगल ए आ रही है, एंगल बी आ रहा है और एंगल ए पी आ रही है, एंगल जी आ रही है। तो इन सारे एंगल का सम 360 होगी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस दिस एंगल जी, ये होगी इक्वल टू 360। लेकिन बी पॉइंट के ऊपर कितनी एंगल है ये, एंगल बी, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए प्लस 90 डिग्री प्लस पी प्लस वट एवर दिस एंगल जी, दैट इज 90 डिग्री इक्वल टू 360। So from here angle A plus angle P, it will equal to 180 degree. अब इस 180 डिग्री को बेटा रिप्लेस करेंगे हम, 180 डिग्री को रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ R1 R2 एंड एंगल P। तो R1 R2 एंड एंगल P, ये देखो डायग्राम में एक ट्राइंगल बन रही है ये BGP, हमने पहले भी इक्वेशन मार्क किए। इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो तीन एंगल कौन से, एक एंगल R1 है, दूसरी एंगल R2 है, तीसरी एंगल है P। तो इनका सम R1 प्लस R2 प्लस P, इट विल इक्वल टू 180 डिग्री एंड 180 डिग्री की वैल्यू यहाँ जैसे अप्लाई कर देते हैं। नाउ इन ट्राइंगल BGP, इस ट्राइंगल में whatever this angle R1 plus angle R2 plus angle P, this will equal to 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को यहां से रिप्लेस कर दो, अप्लाई कर दो इस लास्ट वाली इक्वेशन में, then we will get what, this implies A plus P, this will equal to what, R1 plus R2 plus P। तो ये P and P कैंसिल हो जाएंगे and because of that we will get what, we will get R1 plus R2, this will equal to what, angle A। Now let us apply the sum of this R1 R2 in what equation, in this equation। therefore equation कौन सी, D इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 बिकम, क्या बन जाएगी, D इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, एंड वी विल गेट व्हाट, I1 प्लस I2 इक्वल टू A प्लस D। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। लेकिन इस रिजल्ट को बेटा हम मॉडिफाई करेंगे, कोई और शेप देंगे इस रिजल्ट को। एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं ले लूंगा एज एंगल I, दिस एंगल I2 एज पर दिस डायग्राम दैट आई हैव टेकन E एंड E हियर स्मॉल e, दिस स्टैंड फॉर एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 को रिप्लेस कर दूं बाई I एंड इस I2 को रिप्लेस कर दूं बाई एंगल ऑफ इमर्जेंस E, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा दिस वन, I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस D। और ये रिजल्ट बेटा जो है इसको हम बोलते हैं प्रिज्म फार्मूला। इसको हम अप्लाई करते हैं, कहां पर अप्लाई करते हैं, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे प्रिज्म का तो वहां पर हम इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे।